दोस्तों आज बनेगी इफ्तार स्पेशल कराची की मशहूर चना चाट। एक स्पेशल तरीके से ठेले वालों की तरह चटपटी जूसी जबरदस्त किस्म की ये चना चाट जिसको खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। आलू के साथ बनने वाली इस चाट की एक स्पेशल चटनी जो इस चाट के टेस्ट को चार चांद लगाएगी। मेरी इस रेसिपी से ये चाट आपने एक बार बना ली, मैं गारंटी से कहती हूँ चना चाट हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले पैन में हस्बे ज़रूरत पानी लेकर इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नमक, सिर्फ 2 चुटकी इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालकर इन दोनों चीज़ों को पानी के साथ मिक्स करेंगे। पानी में एक बॉयल आने के बाद अब इसमें आलू शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज के आलू लेकर पील और वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे क्यूब्स मैंने इसके बना लिए। इस तरह से कटिंग करके आलू बॉईल करने से चाट में बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत लगते हैं और फूड कलर से इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। इनको बॉईल होने में भी बहुत कम टाइम लगता है, सिर्फ 4 से 5 मिनट में आलू बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाते हैं। आलू टेंडर होने के बाद इनको स्ट्रेनर पर डालेंगे, एक्स्ट्रा पानी इनका रिमूव करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस चाट की स्पेशल चटनी तैयार करेंगे। एक मीडियम साइज के आप बॉईल किए हुए आलू के साथ 2 हरी मिर्चें लेंगे। आलू की रफली कटिंग करने के बाद सिंपली इसको ग्राइंडर वाले जग में डालेंगे। साथ ही इसके हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करेंगे। एक एक मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। हरे धनिये की जो नरम और नाजुक सी डंडियां होती हैं वो भी आपने खुशबू के लिए इसमें ऐड करनी है। पानी की जगह शामिल करेंगे 1 कप इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके चटनी तैयार करेंगे। चाट के लिए बेसन की बूंदी को भिगोएंगे। 1 कप बूंदी को टैप वाटर में आपने भिगोना है। 10 मिनट के लिए इसको भिगोएंगे। ये मेरी होममेड बूंदी है जिसकी रेसिपी का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट ही पानी में भिगोने के बाद बूंदी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। बूंदी को पानी से निकाल कर सर्विंग ट्रे में डालेंगे। 1 कप चने हैं जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था। सुबह मैंने पानी ड्रेन करके थोड़ा सा नमक शामिल करके इनको बॉईल कर लिया है। चाट के चनों को बॉईल करने के लिए आपने सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। अभी इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू को पानी से निकाल कर स्ट्रेनर पर थोड़ी देर रखेंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तब आपने इसमें ऐड करने हैं। एक मीडियम साइज की प्याज की बारीक कटिंग करने के बाद ठंडे बर्फ वाले पानी में डालकर इसको थोड़ी देर रखेंगे। ठंडे पानी में प्याज को डिप करके रखने से इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है और ये इस तरह से थोड़े से क्रंची भी हो जाते हैं, चाट में मजे के लगते हैं। एक बड़े साइज का लाल टमाटर बीज से रिमूव करने के बाद बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर चाट में टमाटर दोबारा से डालने के लिए बचा कर रखेंगे। एक बड़े साइज के खीरे की स्किन के साथ ही कटिंग करेंगे। मैंने इसकी स्किन रिमूव नहीं की, आप चाहें तो स्किन भी इसकी रिमूव कर सकते हैं। खीरा शामिल करने के बाद अब जो ग्राइंडर में हमने आलू की चटनी बनाई थी इसमें डालेंगे। हरी भरी ये मजेदार तीखी सी आलू की चटनी इस चाट में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। 1 कप दही भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। दही में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंटेंगे। ठंडा ठंडा दही इसके ऊपर ऐड करेंगे। दही के बाद स्प्रिंकल करेंगे मेरा होममेड चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। आप जाकर वहां से देखकर चाट मसाला बना सकते हैं। चना चाट और खट्टी मीठी मजेदार सी इमली की चटनी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। 3 टेबल स्पून के बराबर इस तरह से इमली की चटनी इसके ऊपर ऐड करेंगे। इमली की चटनी डालने के बाद दोबारा से आलू इसके ऊपर डालेंगे। आलू कुछ पहले से मैंने बचा के रखे थे, दोबारा से इसके ऊपर ऐड करेंगे। और ये देखें कितना अच्छा कलर फूड कलर से आ रहा है आलू का, चाट में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आलू के साथ दोबारा से कुछ टमाटर भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आप पके हुए टमाटर चाट के लिए इस्तेमाल करें रेड कलर के तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सबसे आखिर में ठेले वाली चाट जैसी चाट बनाने के लिए इसके ऊपर खस्ता सी क्रिस्पी पापड़ी भी ऐड करेंगे। बिल्कुल ठेले वालों की तरह डिलीशियस जूसी चटपटी ज़बरदस्त किस्म की ये चना चाट जब आप खाएंगे आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। खासतौर पर जब आप ये आलू की धनिया पुदीने की चटनी चाट के ऊपर डालेंगे, चाट के टेस्ट को इंशाल्लाह जायके को चार चांद लगेंगे। आज की इफ्तार में आप ये मज़ेदार चना चाट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये चना चाट आपसे कैसी बनी। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।